द लाइटनिंग के प्रेजेंटिंग आई एम ग्रूट। सो गाइस, ये मिनी सीरीज आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसके अंदर हमें जो ग्रूट के कारनामे दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा फनी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इसकी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें छोटे से बेबी ग्रूट को दिखाया जाता है क्योंकि पिछली बार बड़े ग्रूट ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन रॉकेट को पता था कि ये एक पौधा है, अगर उसको वो दोबारा से उगाएगा तो वो जल्दी से हो जाएगा, इसीलिए वो उसको अपने साथ में ले जाता है। और फिर अब हम लोग देखते हैं कि ग्रूट धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और वह हर रोज ही जैसे सो के उठता है। कुछ एआई रोबोट उसकी सेवा खुशामद में भी लगे हुए होते हैं क्योंकि उनका यही काम था जब तक कि ग्रूट बड़ा नहीं हो जाता। और फिर समय के साथ में ग्रूट धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, जिसकी बॉडी से अब कुछ पत्तियां भी निकलने लगी थी। साथ ही अब उसके ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट बढ़ जाता है और वो जिस पॉट में रखा हुआ था उसमें भी क्रैक आ जाता है। इसीलिए वो रोबोट मिलकर ग्रूट को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह पे रख देते हैं और उसकी जगह पे वो लोग एक दूसरे पौधे को लगा देते हैं जिसकी वो लोग केयर करने लगते हैं जैसे कि वो ग्रूट की किया करते थे। ग्रूट को जब सर्दी लग रही होती है तो वो एआई रोबोट उससे उसका टॉवल भी छीन लेते हैं। तो फिर ग्रूट गुस्से में आकर अपने पास में पड़े हुए एक फल को उठाता है और वो इस छोटे से ट्री में मार देता है, लेकिन वो तो उससे टकरा कर वापस से ग्रूट को ही लग जाता है जिससे कि वो नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन वो अपने हाथों की मदद से वहीं पर लटक चुका था। जिसके बाद फिर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पौधे को पकड़ लेता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से ग्रूट उसको खींच नहीं पाता और उस पौधे को चढ़ाने लग जाता है। जिसके बाद फिर ग्रूट वापस से स्विंग करते हुए उसी पौधे के पास में पहुंच जाता है और फिर वो उसी पौधे को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके हाथ में ही चोट लग जाती है। जिसके बाद फिर वो उसकी टहनी को तोड़ लेता है, लेकिन वो तो किसी जेली की बनी हुई थी और ग्रूट जैसे ही उसको खींचने की कोशिश करने लगता है तो वो दोनों ही नीचे की तरफ चले जाते हैं और दोनों के ही पॉट टूट जाते हैं जिसके अंदर वो दोनों ही रखे हुए थे। और ग्रूट को जिस मिट्टी में रखा गया था उसमें तो उसके पैर भी निकल चुके थे, इसीलिए वो तुरंत ही उठकर चलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अभी नहीं चल पा रहा था क्योंकि अभी इसको चलना नहीं आता। लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ पर खड़ा होने की कोशिश करने लगता है और फिर वो यहाँ पर चलने के साथ साथ दौड़ने भी लग जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और फिर वो उस पौधे के पास में पहुंच जाता है जिसका उसने पॉट को तोड़ दिया था। पहले तो वो काफी खुश होता है कि उसने उसको हरा दिया, लेकिन फिर वो उसको अपना दोस्त बनाकर वापस से उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद फिर वो उसी के साथ में यहाँ पर फ्रूट्स को खाने लग जाता है। इसके बाद हमें ग्रूट को एक अजीब से प्लेनेट पर दिखाया जाता है जहाँ पर तभी उसको एक छोटा सा दलदल दिखाई देता है जिसकी मिट्टी का टेस्ट उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। तो फिर वो तुरंत ही बात लेने के लिए उसी के अंदर घुस जाता है और फिर वो उसी के अंदर मस्ती करने लग जाता है और मिट्टी के साथ में खेलने लग जाता है। तभी इसको जैसे ही वहाँ पर एक रंग बिरंगा कीड़ा दिखाई देता है तो फिर वो तुरंत ही उसको पकड़ के उसके कलर्स को पानी में भी डाल लेता है, जिससे कि वे कीचड़ और भी ज्यादा रंग बिरंगा दिखाई देने लगा था। और फिर वो उसी मिट्टी को अपनी पूरी बॉडी पर लगाने लगता है जैसे कि वो कोई सनस्क्रीन लगा रहा हो और खुश होते हुए काफी जोरों के साथ में चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहीं पेड़ पर बैठा हुआ एक छोटा सा क्रिएचर गुस्सा हो जाता है। और अब ग्रूट जैसे ही थोड़ी देर बाद जागता है उसकी पूरी बॉडी से पत्ते ही पत्ते निकल आए थे, जिससे कि वो खुद ही डरने लग जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। और वो इन सारी के सारी पत्तियों को निकालना चाहता था क्योंकि वो इनकी वजह से चल भी नहीं पाता, लेकिन फिर वो जैसे ही अपना चेहरा रिफ्लेक्शन में देखता है उसको ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। तो फिर वो तुरंत ही इसकी सेटिंग को मिलाकर एक काफी अच्छा सा साइज बना लेता है, लेकिन अब उसकी बॉडी के सूख जाने की वजह से वो पत्ते भी तुरंत ही झड़ जाते हैं। लेकिन वो दोबारा से उनको उगाने के लिए अपने सिर पर मिट्टी को लगा लेता है, जिससे कि अब काफी सारे पत्ते दोबारा से आ जाते हैं, लेकिन वो भी तुरंत ही झड़ जाते हैं। और ग्रूट भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, वो बार बार और लगातार उसी मिट्टी को लगाते रहता है, जिससे कि वो काफी सारी चीजों में बदलते जा रहा था। लेकिन उसकी वजह से वो छोटा सा क्रिएचर काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है, यहाँ तक कि ग्रूट तो एक बार यहाँ पर एक घोड़ा भी बन के आ जाता है। साथ ही साथ अब वो एक बार डिज्नी प्रिंसेस भी बन जाता है, लेकिन ग्रूट की आवाज को सुन सुनकर वो क्रिएचर काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करके उसके सारे पत्तियों को झड़ा देता है, जिससे कि वो क्रिएचर भी काफी जोरों के साथ में हंसने लग जाता है। और जब ग्रूट दोबारा से गीली मिट्टी को लगाने के लिए जाता है तो वहाँ पर गीली मिट्टी बची भी नहीं थी क्योंकि ग्रूट उसको पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। और ऐसा देखकर वो क्रिएचर काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि ग्रूट के पास खुश होने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। फिर ग्रूट को एक आइडिया आता है और वो उसकी बॉडी से सभी बालों को निकाल कर अपने साथ में ले जाता है, जिससे कि वो क्रिएचर पूरी तरीके से नंगा हो चुका था। और फिर ग्रूट यहाँ से चलते हुए वापस आ जाता है। इसके बाद अब हमें ग्रूट को एक अलग से प्लेनेट पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक कटे हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पर पड़ी हुई लकड़ियों को उठाकर जोड़ने लग जाता है। और जैसे ही उसे इस काम में थोड़ा सा मजा आने लगता है तो फिर वो तुरंत ही यहाँ पर लकड़ियों का काफी बड़ा एक ढेर लगा देता है, जिसको करने में उसे केवल 5 मिनट ही लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पर हलचल होने लग जाती है क्योंकि वहाँ पर एक क्रिएचर आ चुका था जो कि ग्रूट की उस बनाए हुए झोपड़े को मिटाने लगता है, जिससे कि ग्रूट को उस क्रिएचर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा
रहा था। ग्रूट उसको हटाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वह वहाँ से नहीं भागता। तो ग्रूट उसको गुस्से के साथ में देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ पंछी आकर उस क्रिएचर को ले जाता है, जिसकी वजह से वो झोपड़ी भी नीचे गिर जाती है। ग्रूट ने जो इतनी मेहनत से डिजाइन बनाई हुई थी उसकी तो धज्जियां उड़ जाती हैं, जिससे कि वो यहाँ पे काफी जोरों के साथ में चिल्लाने लग जाता है और वहीं पे खड़े खड़े मुंह के बल नीचे गिर जाता है। तभी वो जैसे ही एक छोटे से पत्थर को उठाता है, उसके नीचे कुछ मिनी क्रिएचर छुपे हुए थे जो कि खाने के लिए लड़ रहे होते हैं और उनके कंपैरिजन में ग्रूट का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और वो जैसे ही आई एम ग्रूट बोलता है वहाँ पर तो उनके लिए तूफान ही आ जाता है। इस काम में ग्रूट को काफी ज्यादा मजा आने लगता है और वो उन क्रिएचर्स को पहले से ज्यादा परेशान करने लगता है। एक छोटी सी लकड़ी भी उन कीड़ों के लिए बहुत ही भारी भरकम तबाही मचा देती है। फिर इस बात से वो कीड़े काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और अपने अपने वेपन्स को निकाल कर ग्रूट के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों के पास में हाई टेक्नोलॉजी के गन्स भी मौजूद थे। एयरफोर्स की मदद से वो सभी उसको घेर लेते हैं और सभी मिलकर एक साथ ही उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। जिससे कि ग्रूट की बॉडी से एक छोटा सा पत्ता निकल आता है, जिससे कि उन कीड़ों की सोसाइटी में खुशी का माहौल छा जाता है, क्योंकि उन कीड़ों के लिए नया खाना आ चुका था। इसलिए वो लोग तुरंत ही उसको इमोशनल होकर खाने लग जाते हैं। तभी ग्रूट को इस चीज से एक अच्छा आइडिया आता है। वो काफी सारे पत्तों को तोड़कर उन्हीं के पास में ले आता है, लेकिन वो गलती से उन सभी को अपने पैरों से कुचल देता है। इसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर सभी भी जिंदा थे। इसके बाद अब हमें ग्रूट को उसके स्पेसशिप पर दिखाया जाता है। यहाँ पर उसको किसी की अजीब तरीके की आवाज आने लगती है। इसके बारे में पता करने के लिए वो तुरंत ही निकल जाता है और वो शोर का पीछा करने लग जाता है और अपने सिर पर हेडलाइट लगा के और उसको जला के उस शोर मचाने वाले को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो देखता है कि उन लोगों ने जिस खतरनाक क्रिएचर को पकड़ कर रखा हुआ था वो यहाँ से रिलीज हो चुका है। इसीलिए वो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले टॉयलेट में चला जाता है, लेकिन वो तो उसको वहाँ पर नजर नहीं आता। इसीलिए वो सबसे पहले थोड़ी देर तक टॉयलेट का इस्तेमाल करता है और फिर वो उसके पैरों के निशान का पीछा करने लग जाता है। तभी उसको वहाँ पर एक छोटी सी चीज नजर आती है और उसको लग रहा था कि वो क्रिएचर जरूर इसके अंदर होना चाहिए, इसीलिए वो उसको खोलते जाता है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता। तभी वो क्रिएचर उसके सामने से होकर गुजर जाता है। ग्रूट तुरंत ही उसको पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसकी वो लाइट भी बंद हो जाती है और फिर वो क्रिएचर दरवाजे को तोड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। ग्रूट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उसकी तरफ जाने लगता है। तभी उसको रास्ते में कुछ पानी डला हुआ दिखाई देता है, खुद ब खुद इकट्ठा होकर ग्रूट में बदल जाता है और वो कहता है कि मैं ग्रूट हूँ। रियल ग्रूट उससे गुस्से के साथ में कहता है कि तुम नहीं बल्कि मैं ग्रूट हूँ। और इस चीज को साबित करने के लिए कौन असली ग्रूट है, वहाँ पर उन लोगों के बीच में डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो डुप्लीकेट ग्रूट रियल ग्रूट की नकल कर रहा था और उन दोनों के ही बीच में काफी गजब का कंपटीशन चलता है। साथ ही वो लोग इस चीज को काफी एंजॉय भी कर रहे थे और जैसे ही रियल ग्रूट थोड़ा सा अलग करने लग जाता है वो क्रिएचर उसको दूसरे स्टेप्स बताता है। साथ ही वो अपने रियल अवतार में भी आ जाता है जो कि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर था, जिससे कि ग्रूट उसको हराने के बारे में सोचने लग जाता है। इसीलिए वो उसको अपने साथ में ले जाकर स्पेसशिप से बाहर ही फेंक देता है, जिससे कि साबित हो जाता है कि यही असली ग्रूट है। और फिर वो तुरंत ही यहाँ से सोने के लिए चला जाता है। बाद में हमें ग्रूट को एक बैग को ले जाते हुए दिखाया जाता है कि वो किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा था और एक नई चीज को बनाना चाहता था। वो सबसे पहले कॉमिक के पेज को फाड़ता है और फिर रॉकेट के पास में जाकर उसकी थोड़ी सी पूंछ को काट लेता है। इसके बाद फिर वो वहीं से एक ड्राइव को भी निकाल लेता है और फिर वो क्विल के पास में जाकर उसके नहाने वाले साबुन को भी उठा लेता है और भी काफी सारे तामझाम को जोड़कर वो एक नई चीज को बनाना चाहता था। वो सबसे पहले कॉमिक के पेज को एकदम व्हाइट कर देता है और फिर उसके ऊपर काफी सारा ग्लू को लगाकर रॉकेट की पूंछ के बालों को डाल देता है और फिर क्विल के सोप की मदद से वो उसको घिसने लग जाता है। जिसके बाद फिर वो फायर थ्रस्टर्स की मदद से उसमें काफी सारा काम भी करता है और फिर एक बड़े से ड्राइव को निकाल कर उस पर एक काफी बड़ा धमाका भी कर देता है, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग को चमकाना चाहता था। उसने जो नुकसान कर दिया था वो उसको भरने के लिए उसके ऊपर काफी सारा टेप लगा देता है और धमाके को सुनकर रॉकेट तुरंत ही उसी के पास में पहुंच जाता है और उसको लग रहा था कि ग्रूट कहीं किसी खतरे में ना हो, लेकिन अब वो उसको डांटता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इन फ्यूल रॉड्स के साथ में क्या करना चाहते हो और तुम्हारे पास में ये इतनी सारी चीजें क्यों पड़ी हुई है और आखिर तुमने ये धमाका भी क्यों किया है। तो फिर ग्रूट यहाँ पर निराश होते हुए अपनी उस पेंटिंग को रॉकेट को दिखाता है, जिसमें उसके काफी सारे इमोशंस भरे हुए थे, क्योंकि हर मुसीबत में ग्रूट उन सभी के साथ में खड़ा हुआ है। और जैसे ही रॉकेट यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगता है तो फिर ग्रूट तुरंत ही उसको गिरने से बचा लेता है और इसी के साथ में ये मिनी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना।